पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोमिता का बुरी तरह रेप करके फिर उसे कत्ल किया गया था। मोमिता के पेरेंट्स और पुलिस ने इस केस के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिवील की हैं। सीबीआई ने दोनों के घरों में 25 अगस्त को छापा मारा। संदीप घोष के बारे में बात सामने आई कि वो बॉडीज के ऑर्गन सेल किया करते थे। कोलकाता पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को इलीगल करार देते हुए क्रैकडाउन किया। सिर्फ 10 दिनों के अंदर 21 सीरियस रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस वक्त इंडिया में रेप चौथा मोस्ट कॉमन क्राइम बन चुका है। 9 अगस्त 2024 को सुबह तकरीबन 11:30 पर आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता की एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देबनाथ की सेमी नेकेड डेड बॉडी कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिली और उसकी आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोमिता का बुरी तरह रेप करके फिर उसे कत्ल किया गया था। मोमिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोमिता के पेरेंट्स और पुलिस ने इस केस के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिवील की हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी बहुत से सवालात उठाए हैं। इस केस को समझने के लिए वाक़ये की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये ने इंडिया की ख़वातीन डॉक्टर्स की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। मोमिता देबनाथ 1993 में सौदेपुर में पैदा हुई। तालीमी काबिलियत और जेंटल नेचर होने की वजह से मोमिता अपनी फैमिली में एक रोल मॉडल थी। उनकी तालीमी काबिलियत इसी चीज़ से वाजिया है कि उन्होंने KTTP हाई स्कूल कोलाघाट से सेकेंडरी एजुकेशन में 90% और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 89% मार्क्स लिए। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोनों में कामयाबी हासिल की और मेडिकल फील्ड के साथ दिलचस्पी होने की वजह से MBBS को एज अ कैरियर चूज़ किया, जिसका आगाज़ उन्होंने कलियाना के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से किया और इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता को चूज़ किया, क्योंकि ये कॉलेज उनके घर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर मोमिता देबनाथ आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट के बाद रात तकरीबन 3 बजे रेस्ट के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में गई, जहाँ उनका बुरी तरह रेप किया गया। सुबह के वक्त मोमिता के कुलीग्स उसे ढूंढते हुए सेमिनार हॉल में आए, जहां उन्हें मोमिता की सेमी नेकेड डेड बॉडी जख्मी हालत में मिली और साथ ही उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन भी पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने मोमिता के वालिद को कॉल करके कहा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, इसलिए आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचें। उसके वालिद जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके साथ फैमिली रिलेटिव्स भी थे। रिलेटिव्स के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्हें 3 घंटों तक डेड बॉडी देखने की इजाज़त नहीं दी गई और 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद सिर्फ उसके वालिद को डेड बॉडी देखने की और एक पिक्चर क्लिक करने की इजाज़त दी गई, जो उन्होंने बाहर आकर उन्हें दिखाई। मोमिता के पेरेंट्स ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की तो रात तक FIR ही दर्ज न की गई। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। मोमिता के फैमिली मेम्बर्स को 3 घंटों तक डेड बॉडी देखने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई और रात तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, जबकि डेड बॉडी सुबह के वक्त मिली थी? इसके 2 ही जवाब हैं, या तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ इस रेप में मुलव्वस हैं या फिर पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मोमिता को पहले बुरी तरह टॉर्चर किया गया था, फिर उसका रेप करके उसे कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गर्दन, टांगों, चेहरे और प्राइवेट पार्ट में बहुत गहरे जख्म थे और उसके चेहरे पर भी नाखूनों के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके गले और मुंह पर प्रेशर डाला गया था, जिससे उनके गले की हड्डी टूट गई और इतनी बुरी तरह जेनिटल टॉर्चर किया गया था कि उनके प्राइवेट पार्ट की भी हड्डी टूट गई। इसलिए जब उनकी डेड बॉडी मिली थी तो उनकी दोनों टांगें अपर बॉडी पार्ट से 90 डिग्री के एंगल पर थीं और वो तब होती हैं जब प्राइवेट पार्ट की हड्डी टूट जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी रिवील किया गया है कि उनके वेजाइनल पार्ट से 150 मिलीग्राम के बराबर सेमन मिला, जो कि तकरीबन 10 मर्दों के बराबर होता है। इसलिए डॉक्टर्स के मुताबिक ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं बल्कि उन्हें गैंग रेप किया गया था। मगर पुलिस के मुताबिक ये सब र्यूमर्स हैं और एक्चुअल रिपोर्ट के मुताबिक पूरी बॉडी से कलेक्ट किए गए जेनिटेलिया सैंपल का वेट 150 मिलीग्राम था। इस वाक़ये के 3 दिन बाद 12 अगस्त 2024 को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने क्रिटिसिज्म से तंग आकर रिज़ाइन दे दिया, मगर रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता का प्रिंसिपल बना दिया गया। अरे भाई, जो एक कॉलेज को नहीं संभाल सका उसे एक रेप केस रिपोर्ट होने के बाद दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का क्या मतलब है? 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने संदीप घोष की रीअपॉइंटमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ के थ्रू उन्हें एक्सटेंडेड लीव पर भेज दिया। 10 अगस्त 2024 को इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसने कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के सिविक वॉलंटियर
संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जो कि ऑलरेडी वुमेन थ्रेट से रिलेटेड इल्जामात का सामना कर चुका था। संजय रॉय को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उसी सेमिनार रूम जहां से मोमिता की डेड बॉडी मिली थी, एक ईयरफोन मिला। एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि संजय रॉय सुबह तकरीबन 4 बजे गर्दन में ब्लूटूथ डिवाइस डालकर इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ गया था और 40 मिनट बाद वापस आया तो एयरफोन उसकी गर्दन से गायब थी और वो एयरफोन इन्वेस्टिगेशन टीम ने कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो संजय रॉय के मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर संजय रॉय पर ऑलरेडी वुमेन थ्रेट से रिलेटेड इल्जाम थे तो उसे पुलिस में जॉब पर क्यों रखा हुआ था और उसके पास हॉस्पिटल के इमरजेंसी जैसे डिपार्टमेंट की एक्सेस कैसे थी। 10 अगस्त 2024 को ही हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने उसी सेमिनार रूम के करीब रेनोवेशन स्टार्ट कर दी जहाँ से मोमिता की डेड बॉडी मिली थी। डोमेस्टिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस रेनोवेशन वर्क पर कंसर्न रेज किए और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पर एलिगेशन लगाए कि वो एविडेंस को ख़त्म करके असल मुजरिम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 अगस्त 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अनसेटिस्फाइड होकर केस सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। हाई कोर्ट को भी शक था कि अगर स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही तो एविडेंस ख़त्म हो जाएंगे। कोलकाता पुलिस के मुताबिक संजय रॉय ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसका एक पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जिसके मुताबिक संजय रॉय आरजी कार हॉस्पिटल में अपने दोस्त से उसके भाई की तबीयत पूछने के लिए आया था, जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। और रात को तकरीबन 11:15 पर संजय रॉय और उसके दोस्त ने ड्रिंक करने का डिसाइड किया। ड्रिंक करने के बाद दोनों दोस्त नॉर्थ कोलकाता के सोनाक्षी गांव के रेड लाइट एरिया में गए और उसके बाद साउथ कोलकाता के चेटला गांव के रेड लाइट एरिया में गए। चेटला जाते हुए रास्ते में उन्होंने एक औरत के साथ छेड़छानी भी की। चेटला से वापस आकर दोनों दोस्त दोबारा आरजी कार हॉस्पिटल आ गए और संजय रॉय 4th फ्लोर पर ट्रॉमा सेंटर में चला गया और सुबह तकरीबन 4:03 पर सीसीटीवी फुटेज के थ्रू संजय रॉय को 3rd फ्लोर पर उसी सेमिनार हॉल के करीब कॉरिडोर में जाते देखा गया था। संजय रॉय को 23 अगस्त को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और संजय रॉय के साथ साथ कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक्स प्रिंसिपल संजय वहिस्त का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। टेस्ट में 9 अगस्त के वाक़ये पर दोनों के बयानात न मिलने की वजह से सीबीआई ने दोनों के घरों में 25 अगस्त को छापा मारा और बहुत से डॉक्यूमेंट सीज कर लिए और दोनों पर आरजी कार हॉस्पिटल में करप्शन पर एफआईआर दर्ज कर दी। और संदीप घोष के बारे में बात सामने आई कि वो बॉडीज़ के ऑर्गन सेल किया करते थे। इस वाक़ये से अगले ही दिन 10 अगस्त को इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नेशन वाइड स्ट्राइक की कॉल दे दी, जिसकी वजह से सिर्फ बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल थी। और 11 अगस्त को तकरीबन तमाम बड़े शहरों में कैंडल लाइट मार्च किया गया। 13 अगस्त को कोलकाता के तकरीबन तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी और 8000 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने महाराष्ट्र स्टेट में हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर तमाम सर्विसेज रोक दी थी। न्यू दिल्ली के जूनियर डॉक्टर्स ने भी मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट किए और 14 अगस्त को कोलकाता और इंडिया के तमाम बाकी शहरों में वुमेन्स रिक्लेम द नाइट के बैनर के अंडर प्रोटेस्ट हुए, जिनका मकसद वुमेन्स फ्रीडम और नाइट सेफ्टी था। 15 अगस्त को आधी रात को एक ग्रुप आरजी कार हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। इस ग्रुप ने हॉस्पिटल पर पथराव किया और इमरजेंसी वार्ड और उस जगह तोड़ फोड़ की जहां से मोमिता की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी वजह से पुलिस ने ग्रुप पर शेलिंग और लाठीचार्ज किया। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल के मुताबिक ये हमला कोलकाता पुलिस के खिलाफ मिलिशियस मीडिया कैंपेन थी। इस हमले में बहुत से पुलिसमैन और प्रोटेस्टर्स जख्मी हुए और 19 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी असहुद नोटिस लिया। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रा चुद की सरबराही में 3 जजेस ने इस मैटर को सुना और स्टेट गवर्नमेंट, कोलकाता पुलिस और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को केस मिसहैंडलिंग पर बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया और डॉक्टर की हिफाजत के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई। कोर्ट ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को हॉस्पिटल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का हुक्म दिया। 22 अगस्त को कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने से मना किया और डॉक्टर से अपने नॉर्मल वर्क को रिज्यूम करने की रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से 22 अगस्त को वेस्ट बंगाल को छोड़कर तमाम इंडिया में प्रोटेस्ट खत्म कर दिए गए। 27 अगस्त को एक बार फिर पश्चिम छत्रा बंगा समाज और अपोजिशन पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट किया, जिसका मकसद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के रिज़ाइन की डिमांड करना था और इस प्रोटेस्ट को नबाना अभियान का नाम दिया गया। कोलकाता पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को इलीगल करार देते हुए क्रैकडाउन किया, जिसमें बहुत से पुलिसमैन और प्रोटेस्टर्स जख्मी हुए। इस क्रैकडाउन की वजह से इससे अगले ही दिन 28 अगस्त को बीजेपी ने 12 और स्टेट वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दे दी, जिसकी वजह से कोलकाता में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद हो गई। 2 सितंबर को जूनियर डॉक्टर्स ने लाला बाजार की तरफ मार्च किया और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के रिज़ाइन का मुतालबा किया। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इस मार्च के लिए बैरिकेड लगा दिए गए, जिसकी वजह से डॉक्टर सिट इन प्रोटेस्ट के लिए वहीं रोड पर ही बैठ गए।
कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद 9 अगस्त से 19 अगस्त के दरमियान सिर्फ 10 दिनों के अंदर 21 सीरियस रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश अमेठी में एक 13 साल लड़की का उसके बाप ने रेप किया। 12 अगस्त को उत्तराखंड में बस ड्राइवर, कंडक्टर और 3 और लोगों ने मिलकर एक टीनेजर का गैंग रेप किया। मुंबई के नाकासाकी एरिया के एक 9th ग्रेड के स्टूडेंट ने एक 3 साल बच्ची का रेप किया। 16 अगस्त को बलिया में 11 साल लड़की का रेप हुआ, जिसकी वीडियो बनाई गई और ऑनलाइन शेयर भी की गई। 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के गांव बिहारी में एक 69 साल बूढ़े ने एक छोटी बच्ची का रेप किया। 18 अगस्त को जोधपुर राजस्थान में कूड़ा चुनने वाले ने एक 3 साल बच्ची का रेप किया। 10 दिनों में रजिस्टर होने वाले 21 रेप केसेस में से ये वो रेप केसेस हैं जिनमें विक्टिम्स माइनॉर हैं, और टोटल 21 में से 14 केसेस ऐसे हैं जिनमें विक्टिम्स माइनॉर थे और सबसे छोटा विक्टिम्स एक 3 साल बच्ची थी, और 2 केसेस ऐसे भी हैं जिनमें रैप करके मर्डर कर दिया गया, और पता नहीं कितने ऐसे रैप केसेस हैं जो क्रिमिनल के पावरफुल होने की वजह से रजिस्टर ही नहीं हो सके। इस वक्त इंडिया में रैप चौथा मोस्ट कॉमन क्राइम बन चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में डेली 86 की एवरेज से रैप केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी हर 16 मिनट में एक केस रिपोर्ट होता है, और इस एवरेज के लिहाज से हर साल तकरीबन 31,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं। इंडियंस ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन्स की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। इंसानियत मर चुकी है और खुद को एक ग्रेट नेशन तस्वर करते हैं।